गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। मैं हूं सईराम कच्चा, जो कि आपके साथ में आज ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्क्राइब करूंगा। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से एनडीओ हैं, ऐसी कौन सी बॉडी हैं जो कि एक ग्रुप के रूप में बनी हुई है। जो भी दुनिया के जो एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं या चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्री है, वे सभी जिस समूह में रहते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और किस ग्रुप में कौन से मेंबर है, किस ग्रुप का कौन सा काम है और किस तरह से वो उनका प्रोसेस रेगुलर और चलता रहता है। तो शुरुआत करते हैं। आज का है हमारा G7 के बारे में पढ़ेंगे। देखते ही आपको पता चल गया G7 मतलब इसमें 7 ऐसी कंट्री हैं जो या तो इकोनॉमी पावर होगी या फिर उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी मिसाल होगी जो कि दूसरों से डिफरेंट है। तो G7 कंट्री में 7 कंट्री आते थे। नहीं, पहले ही ये G7 की जगह पर G8 होता था। इसमें जो रसिया है वो भी इंक्लूड था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का साउथ पोर्शन में एक भाग है क्रीमिया, उस पर अटैक कर दिया तथा उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो उस टाइम रसिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पर G7 बना दिया है। तो G7 आता है। इसकी स्थापना 1975 से हुई थी, जब दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस आ गया था। उस टाइम G7 देशों की स्थापना हुई थी। दुनिया ने कहा ऐसे देश सामने आइए जो कि दुनिया के इस ऑयल क्राइसिस को निपटा सकते हैं। तो उस टाइम कुछ कंट्री साथ में आई थी। इसमें 6 कंट्री रहती है जो कि एक साथ में आती है, लेकिन एक इसमें कनाडा है जो कि उसको बाद में जोड़ा गया है ऑयल क्राइसिस के बाद। तो वो कौन सी कंट्री है? USA, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, UK, जर्मनी, ये सारे हैं। G8 रसिया था पहले, बट उसको जब क्रीमिया पर अटैक किया था, यूक्रेन में काट लिया था। इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। जो देश होस्ट करता है उसी में उस साल उसका हेडक्वार्टर हो जाता है। जो कार्बिस बे डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है? G7 से है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर या SSC या किसी भी एग्जाम में। कार्बिस बे डिक्लेरेशन G7 से संबंधित है। फिर आता है जब G7 के बाद में एक और संगठन बनाया था G20। ये क्यों बनाया था? जब 1977 और 78 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था एशिया में, जो साउथ एशिया की इकोनॉमी डूब रही थी, एशिया में संकट आ गया था, भोजन का संकट आ गया था, हमारे इंडिया पर भी ऐसा संकट आया था, आपको पता होगा। तो उसकी वजह से ये हमने उसके बाद में G20 की स्थापना की थी। अब G20 आपको पता होगा, रिसेंट इसकी बैठक या फिर इसको होस्ट किसने किया था? इंडिया ने किया था, और न्यू दिल्ली में इसकी बैठक भी बैठी थी अभी रिसेंट। तो ये इस तरह से होता है। इसमें कौन सा 19 कंट्री हैं प्लस एक इसमें पूरा यूरोपियन यूनियन है, जिसमें लगभग 28 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में। तो इस तरह से इसको G20 कहा गया है। लेकिन अभी ये G20 की जगह G21 हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट दिल्ली में जो बैठक बैठी थी वहाँ पर इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को एक सीट दी है। तो 20 की जगह अभी 21 होगी। 21वां कौन सा है? अफ्रीकन यूनियन। तो इसमें होस्ट कंट्री यानी वही डिसाइड करता है कि कौन से टॉपिक पर बात की जाए, डिस्कस की जाए, कौन सा एजेंडा तय किया जाए। इसमें जो है ना 2 वर्किंग ट्रैक होते हैं। इसमें 2 तरह के काम पर्सनली चलाए जाते हैं। सबसे पहले आता है शेरपा ट्रैक, जो कि नेपाली भाषा का शब्द है शेरपा ट्रैक, और सेकंड है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक में क्या होता है, जो सीनियर मेंबर होते हैं, जो सभी देश के प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, वो आते हैं। 2 दिन की बैठक होती है, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं, अपना होस्ट सब कुछ देखते हैं। दूसरा होता है फाइनेंस ट्रैक। इसमें जो मिनिस्टर सेंट्रल बैंक के जो हमारे इंडिया में RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह के दुनिया में अनेक तरह के जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो चीफ या CEO मिलते हैं, तो वो फाइनेंस ट्रैक के द्वारा मिलते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कंट्री जो G20 के मेंबर है। सबसे पहले अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका में, US जो
नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियन यूनियन जो यूरोप में है, तुर्की जो कि एशिया में भी है यूरोप में भी है, दोनों तरफ है। यूके जो कि यूरोप में, जापान एशिया में, साउथ अफ्रीका में सबसे साउथ में यूएई, मिडिल ईस्ट में है मैक्सिको, साउथ अमेरिका में है इटली, यूरोप में है कांगो गणराज्य, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बीचों बीच में इंडोनेशिया जो कि साउथ एशिया में है, रूस जो कि रूस भी एशिया और यूरोप में दोनों में आता है, जर्मनी जो यूरोप में, चीन एशिया में, फ्रांस यूरोप में, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया जो कि खुद एक कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से G7 और G20 की जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट थी वो इस वीडियो में हमने आज पूरी की थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।